अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज जनाब जो है थोड़ा सा कह लें, जो एक रवायती हमने मोटिवेशन लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था उससे थोड़ा सा हट के है। आज कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन मुझसे किए गए और डेफिनेटली उन सवालों का जो जवाब था वो देना जो था वो मेरा फ़र्ज़ है और उन्हें देना भी चाहिए। तो उसी से जो एक टॉपिक था वो मेरे माइंड में आया कि जो जहनी बीमारियाँ होती हैं इनका आगाज़ क्या घर से होता है। तो आपके मेरे हम सब के ऑब्जर्वेशन में ये बात होती है कि जो पहले 5 साल बच्चा पेरेंट्स के साथ गुजारता है वो उसकी पर्सनैलिटी पे कह लें 95% उनका जो है वो उनका एक कह लें कि इम्प्रेशन होता है। और बच्चा जब सोसाइटी में आता है तो उसमें जो पहले 5 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी ऑब्जर्वेशन में होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है, हम उसकी भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये बात करते हैं कि यार फलां बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसके पेरेंट्स ने उसकी जो परवरिश की है, उसकी जो ग्रूमिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। वो हर बात के अंदर अपनी एंट्री जो है वो डालता है, अपनी बात करता है। बात गलत हो या दुरुस्त ये तो बात की बात है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी बात को करने की सलाहियत रखता है। और ऐसे भी आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो आइसोलेटेड होते हैं, जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जो बात नहीं करते, जो सलाम नहीं लेते, छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। वो किसी कोने खुदरे में घर में भी बैठे होते हैं, जब वो सोसाइटी में आते हैं तो तब भी ऐसा हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो जहनी बिगाड़ है, जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो घर से है। वो जो घर के अंदर उस बच्चे की जो परवरिश की जाती है वो चीज़ें फिर बच्चे की जो अगली पूरी लाइफ है उस पर एक बहुत बड़ा असर रखती हैं। और ऐसा हम सब की ऑब्जर्वेशन में होता है। अब होता क्या है कि ये जहनी बिगाड़ होता कैसे है, बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्टेड होता कैसे है। बहुत सारे घरों में बिला वजह तनकीद की जाती है, छोटी छोटी बात के ऊपर बच्चे को डांटा जाता है, बड़ी इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर जनाब उसको कहा जाता है ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें किसने कहा था ये काम करने को। हालांकि ये तमाम चीज़ें बच्चा बाकी अपने बहनों और भाइयों को करते देखता है तो तब वो अपने दिमाग में ना एक कंपैरिजन शुरू कर देता है कि यार मुझे ये किया जा रहा है, उनको नहीं किया जा रहा, वो यही काम करने जा रहे हैं, तो वजह क्या है। अब ये जो वजह है क्योंकि उसका दिमाग छोटा होता है, सलाहियतें उसकी उस तरह से भी कह लें कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई होती, तो अभी वो पूरी तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन ये कन्फर्म है, उसे ये समझ आ रही होती है कि उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। क्यों की जा रही है? उसके अंदर जो अपना एक जिसे कहते हैं ना इंटरनल जो एक स्केल है वो मैयर कर रहा होता है। और वो कैसे मैयर कर रहा होता है? क्योंकि वो अपने ही बाकी बहन भाइयों के साथ अपना कंपैरिजन करने जा रहा होता है। छोटी छोटी बात के ऊपर उसे डांटना शुरू किया जाता है। लेट सपोज के जी वालिद साहब, बच्चा जो है वो टीवी देख रहा है और वो रिमोट है उसके हाथ में, वो चैनल चेंज कर रहा है और वालिद साहब एकदम से भड़क उठे, मुझे पकड़ा दो, तुमसे गिर जाएगा। अब जब ये तनकीद उस पर की जाती है तो ये बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। उसे लगता है कि यार मैं तो बड़ी कोई फजूल चीज़ हूँ, मैं तो मतलब ऐसे ही कह लें कि मेरे इनके नज़दीक तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब वो अपने किसी और छोटे भाई को यही काम करते हुए देखता है और पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करने जा रहे होते हैं तो तब उसके दिल में ख्याल आता है कि उनको क्यों अप्रिशिएट किया जाता है और मुझे क्यों नहीं किया जाता। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा आइसोलेशन का शिकार होगा, बच्चा बाहर जाके किसी गलत सोबत में बैठना शुरू कर देगा। और ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसे एक तो पेरेंट्स से दूर लेकर जाएंगी और दूसरा क्या होगा, सोसाइटी के अगेंस्ट चलेगा। हो सकता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे, हो सकता है वो बुरे लोगों की सोहबत में बैठना शुरू कर दे, और हो सकता है कि उसे कई ऐसी मेंटल कोई ऐसी जो है जहनी बीमारियां हो जाएं जो बाद में बहुत बड़े बिगाड़ का बाइस बने। बच्चों को घर से कॉन्फिडेंस दें, उनके ऊपर बार बार तनकीद ना करें, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें, उन्हें अपने साथ बिठाएं, उनकी जो है काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं ये चीज़ ऐसी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बात करोगे तो तुम्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, ये करोगे तो लोग तुम पर तनकीद करेंगे। वो कहते हैं ना अव्वल हवेश बाद दरवेश वाला है, जो चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपने बच्चे को सबसे पहले घर से मजबूत करना है। अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगा, उसे पेरेंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसे घर में बता दिया जाएगा कि तुमने अगर ये काम या इन लोगों के पास बैठोगे तो बाद में तुम्हारे लिए नेगेटिव होगा। तो अब देखिएगा जब वो बच्चा सोसाइटी में आता है ना तो वो लोगों को डील करने की सलाहियत रखता है, उसे पता होता है। और आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा, तो हमारे इर्द कई ऐसे लोग हुआ करते थे या तो बहुत कॉन्फिडेंट होते थे या उनके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता था। वो किसी और ही जगह पर बैठ कर बस लोगों को देखा करते थे कि यार फलां खेल रहा है, मैं क्या करूं। तो पहला काम तो ये करें कि कॉन्फिडेंस
घर से दें। दूसरा, बच्चों के दरमियान फ़र्क ना रखें बच्चों के सामने। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई खाना ही कोई चीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो इक्वली तमाम के दरमियान हो। तनकीद कर रहे हैं तो तब भी इक्वली तनकीद करें। अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो इक्वल अप्रिशिएट करें। ये नहीं है कि एक बच्चा जो है उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए तो उसको कहा गया इट्स ओके, और दूसरे ने उससे कम लिए तो उसको आपने जनाब पैसे भी दिए, उसे कोई प्राइज़ भी दिया, उसे खाने पीने की चीज़ भी दी। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बच्चे के दिमाग के अंदर सवाल उनके पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है वो पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। उनके अंदर पेरेंट्स के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है, जो सारी ज़िंदगी बिगाड़ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है, इससे कहीं ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है जिनको मैं फ़िलहाल यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बच्चों को उनके सामने हम खुद तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वही काम बच्चे कर रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आपने बिल्कुल गलत किया। तो फिर आप अपने एक्ट को देख लें, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं ये बाद में बच्चों के लिए मेंटल कोई बिगाड़ का बाइस तो नहीं बनेगी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुझसे किया गया कि जी ज़हनी मरीज़ बनाने में घर वालों का रोल, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर दी। बहुत बड़ा रोल है घर वालों का, यानी घर के अंदर ही इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स दोनों चीज़ें हमारे घर वाले हमें देते हैं। जब वो बच्चों के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे लिए वो कहते हैं ज़हनी बिगाड़ का बायस बनता है। दूसरा है जी, घर में अचानक किसी बच्चे को हाथ से आम कर दिया जाए तो उसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर घर में एक बच्चे को आप बाकी बच्चों से सुपीरियर कंसीडर करते हैं, उसकी इज़्ज़त का एहतराम करते हैं, बाकी लोगों के सामने उसे रिवार्ड देते हैं, उसकी इज़्ज़त उसकी तारीफ़ की जाती है, और अगर एकदम से ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ तो डेफिनेटली वो बच्चा परेशान हो जाएगा। वो बच्चा सोचना शुरू कर देगा कि अब मुझसे क्या गलती हो चुकी है जिसकी बिना पर घर वाले जो हैं वो मेरे साथ ऐसा सलूक करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जी कि जो नापसंदीदा हो घर वाले उसके सामने भी जो हैं, यानी आपके सामने उसकी तारीफ़ करें जो आपको नापसंद है, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली होना क्या है, आपके अंदर अपने ही खिलाफ एक जज्बा पैदा होगा। उसके खिलाफ तो होगा, पहले आप अपना नुकसान करना शुरू करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स के बारे में उनके खिलाफ आपके जहन में एक नेगेटिव अप्रोच आना शुरू हो जाएगी, और आपको ये लगेगा कि पेरेंट्स भी किसी हद तक दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा जो आपको नापसंद है, पेरेंट्स उस बंदे की तारीफ़ आपके सामने करने जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपका जो दिमाग होगा वो कई सोचों में मुब्तला हो जाएगा। तो पेरेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए, बच्चे की पसंद और नापसंद बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के सामने किसी बंदे की तारीफ़ जानबूझ के कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जनाब ये भी चेक करने के लिए समटाइम कि बच्चा आगे से क्या रिस्पांस देगा, तो ये रिस्पांस उसकी पूरी ज़िंदगी को बिगाड़ने का बायस बनेगा। आपको कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देना है, किसी और के बच्चे को नहीं देना उसके सामने, और ये इसलिए आप देना शुरू कर रहे हैं कि समटाइम आपकी अपने बच्चे के साथ नहीं लगती, तो ये नेगेटिव अप्रोच है। ये बात अपने जहन में बिठा लें। वो कहते हैं ना कि वो जो क्या कहते हैं कि रोगर खा के, वो पंजाबी का कोई इस तरह का मुहावरा भी है, तो जो पेट भरा हुआ घर से होता है वो बाहर जाके बड़ा ज़बरदस्त लड़ता है। तो आपने अपने बच्चे को लोगों के सामने लेट डाउन नहीं करना, अगर वो गलत भी है उस वक़्त नहीं करना, जब वो चले जाएं तो बच्चे को समझाना है। दैट्स अ काउंसलिंग, नॉट अ क्रिटिसिज्म। नेगेटिव बिहेवियर नहीं उसको परवान चढ़ाना कि ये देखो तुमने ये कर दिया। तो जितना कुछ आप करेंगे उस वक़्त वो उन चीज़ों को नेगेटिव ही लेगा। और अगर एक क्वेश्चन है जी कि बिना गलती के मुजरिम बना दिया जाए तो उसको कैसे ओवरकम करें। और ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि समटाइम बच्चे ने गलती नहीं की होती, हम सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं, और 1 घंटे के बाद जब हमें सिचुएशन का पता चलता है तो हम कहते हैं हो यार मुझसे तो बड़ी गलती होगी, सॉरी। होता है, ये नहीं मैं कहता कि ऐसा नहीं, अक्सर ये हो जाता है, लेकिन आप कोशिश ये करें। देखिए सिचुएशन आपके सामने है, आपको उस वक्त नहीं पता चला कि जी इन दोनों बच्चों में से गुनहगार कौन था, तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि बजाय कि उस वक्त आप किसी एक पर गुस्सा निकाल दें या दोनों पर गुस्सा निकाल दें, आप थोड़ी ही देर के लिए सिचुएशन से अलहदा हो जाएं। 5, 10, 15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि अब आप कूल डाउन हो चुके हैं, तब आप सिचुएशन का एनालिसिस करें। जो गुनहगार है उसका भी तरीक़ाकार है, ठीक है। ये नहीं है कि उसको गोली मार देनी है, उसे ये कहना है, लान तान करना है कि तुम तो बड़े फजूल इंसान हो, घर से बाहर चले जाओ, ये वो नथिंग। उसे अपने पास बिठाएं, उसे ये बताएं कि जो काम आपने किया वो ऐसे था, करना ऐसे था, चलें आपसे गलती हो गई, इट्स ओके, अब आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। घर में बच्चों को लेट डाउन मत करें। अगर आप उन्हें पहले वो ड्यू रिगार्ड देते थे और अब आपने उसमें कोई कमी ले आए हैं तो उस कमी का एनालिसिस तो करें।
اچھا یہ بھی چیک کر لیں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو جب بار بار کسی بات کے اوپر اس کو بے عزت کیا جاتا ہے تو بچہ وہ کام جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، وہ پیرنٹس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، اس کے اگینسٹ پیرنٹس کے لیے بھی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اچھا وہ انجوائے کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بچے جب اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک بچہ تھا، وہ کچھ نہیں یاد کر کے آتا تھا، اور وہ آتا تھا ماسٹر صاحب سوٹی نکالتے تھے، وہ ہاتھ آگے کر لیتا تھا، وہ چار ادھر مارتے، اور اس کے بعد بچہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتا۔ یہ میٹرو کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو تب ایک دن ہم نے اس سے پوچھا، یار تمہارا ماشاءاللہ تم لائق ہو، دماغ تمہارا بڑا اچھا ہے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں نے ایک دن ماسٹر صاحب کو سبق سنایا تھا، انہوں نے تب بھی مجھے مارا تھا، تو اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ میں آرانی سے مار کھا لوں، تو وہ جو 4 گھنٹے میں نے گھر جا کے یاد کرنا ہوتا ہے، میں تو اس سے بچ گیا، 2 منٹ جو ہے وہ مار کھائی علیحدہ ہو گیا۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا، اب وہ چل کدھر رہا ہے؟ اب وہ اندر بیسیکلی ان کو جسے کہتے ہیں نا، اس کے نزدیک یہ ہے کہ میں ان کو سزا دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ ایک انسان جو سوسائٹی کا ایک اچھا بندہ بن سکتا تھا، سوسائٹی کے لیے بہتر تھا، اپنے لیے بہتر تھا، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر تھا، ہمارے ایک نیگیٹو ہماری اپروچ نے، نیگیٹو بیہیویئر نے اس انسان کا بلکہ بیڑا غرق کیا، اور اسے سوسائٹی کے لیے بھی خطرناک بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے بھی خطرناک بنا دیا۔ تو میری ان تمام پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گھر کے اندر بچوں کے درمیان کمپیریزن مت کریں، جو بچے آپ کے پازیٹیو بیہیو کرتے ہیں ان کی تعریف کریں، ان کو باقی لوگوں کے سامنے لیٹ ڈاؤن مت کریں، ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں پر کچھ غلط ہے تو اس غلط کو غلط نہ کہیں، اس کو پاس بٹھائیں اور اسے یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کار آپ نے کیا، یہ ایسے کیا، تو بیٹا اب آپ ایسے کیا کریں۔ جتنا آپ کے اور بچوں کے درمیان گیپ کم ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بچہ سوسائٹی کا بھی اچھا پارٹ بنے گا، اپنے لیے بھی بہتر ہوگا، اور فیوچر میں آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو بچوں کو نیگیٹیولی مت ان کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ ایک جس لائق کا جو پنجابی میں لفظ بولتے ہیں نا، ٹسل بھی قائم کر لی جاتی ہے، یہ ہے ہی غلط۔ اس کی کسی ایک غلطی کے اوپر ساری زندگی اس کو تھوپا جاتا ہے، یہ ہے ہی غلط، یہ ہمیشہ غلط کرے گا، اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام چیزوں کو دور کریں، بچوں کے دوست بنیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے بہترین ساتھی بنیں، یہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ورنہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کے پاس وقت، جسے کہتے ہیں نا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن بچوں کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، کیوں؟ ان کے ذہن میں آپ کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی بیٹھ جاتی ہے وہ پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے، اور پھر آپ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کے اوپر نیگیٹیو جو ہے تنقید کرنا بند کر دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی فیلنگز کا احترام کریں، ان کے ایموشنز کا احترام کریں، تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ جو آپ کے اور ان کے درمیان گیپ ہے، یا جو وہ کنسیڈر کر چکے ہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ نیگیٹو بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور وہ سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پر کمنٹس دیجیے گا، اور کوئی کویسچنس ہوں تو وہ کائنڈلی ضرور کیجیے گا۔ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں ان کو آپ کو آنسر دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں اور خوشی تقسیم کریں۔ اللہ حافظ۔